स्मूथ कैमरा शेक इफ़ेक्ट। मैंने यहाँ स्टार्टिंग में 3 क्लिप ले रखी है और जहाँ भी आपको शेक इफ़ेक्ट क्रिएट करना है सभी एडजस्टमेंट लेयर पर होगा, इसलिए मैं एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ। अब इसको अपने हिसाब से ट्रिम कर लेना जहाँ तक आपको शेक चाहिए। मैं इसको अब नीचे ले आते हैं, इसको सेकंड लेयर के ऊपर। जितने भी इफ़ेक्ट क्रिएट होंगे इसी पर होंगे। सबसे पहला इफ़ेक्ट हम लगाते हैं शेक, एस शेक। यह सेफायर की प्लगइन है शेक। इसको सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं लेयर के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती हैं, इनको की फ्रेम करेंगे हम। सभी की टॉगल एनिमेशन ऑन कर देते हैं। एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और जेड वैल्यू को स्टार्टिंग में की फ्रेम कर रहा हूँ। की फ्रेम ऑन कर दिया, ध्यान देना। एम्पलीट्यूड को स्टार्टिंग में कर देता हूँ 5.5 और फ्रिक्वेंसी को भी चेंज करते हैं यहाँ पर 20.0 और जेड वैल्यू को भी चेंज कर रहा हूँ अब 0.9। ये वैल्यू को मैंने यहाँ चेंज कर दिया, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, जेड। अब 3 या 4 फ्रेम आगे आना है। आप 5 भी जा सकते हो, 6 भी जा सकते हो, जहाँ तक आपको इम्पैक्ट चाहिए। मैं 3-4 फ्रेम आगे आया हूँ। अब यहाँ पर मेरे को बस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को चेंज करूँगा। की फ्रेम ऑन है, ध्यान रखना। फ्रिक्वेंसी 1.5, ये हमारा की फ्रेम लग गए हैं। अब 2 फ्रेम और आगे जा रहा हूँ मैं, 1, 2। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड और जेड वैल्यू को चेंज करूँगा बस मैं। एम्पलीट्यूड को स्टार्टिंग में रखते हैं 2.0 और जेड वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ बस यहाँ 1.0। अब लास्ट में हमें एक की फ्रेम और देना ताकि ये इफ़ेक्ट स्टार्टिंग तक रहे, पूरा लेयर पर ना जाए। अब मैं यहाँ पे इनको 0 कर देता हूँ, सभी वैल्यू को। एम्पलीट्यूड को 0 कर देते हैं। ये इफेक्ट स्टार्टिंग में ही रहेगा, पूरी लेयर पे नहीं जाएगा इसके। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, जेड वैल्यू को चेंज किया। 3 फ्रेम आगे आने के बाद मैंने फ्रिक्वेंसी को चेंज किया। फिर 2 फ्रेम आगे आने के बाद मैंने एम्पलीट्यूड और जेड वैल्यू को चेंज किया। लास्ट में मैंने सभी को 0 कर दिया है। तो हमारा शेक इफ़ेक्ट कुछ स्टार्टिंग में ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसी लेयर के ऊपर कुछ और इफ़ेक्ट लगाते हैं हम। सबसे जो एक एक्सपोजर इफ़ेक्ट लगाते हैं ताकि हमारा स्टार्टिंग में कुछ लाइट सी क्रिएट हो। तो एक्सपोजर सर्च कर लेते हैं। एक्सपोजर सर्च करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप लेयर के ऊपर। अब इसकी भी वैल्यू को हमें की फ्रेम करना है। एक्सपोजर की टॉगल एनिमेशन ऑन कर दिया है। स्टार्टिंग में मैं इसको लगभग 4 कर देता हूँ। की फ्रेम मैंने लगा दिया है, ऑन कर दिया, ध्यान रखना। अब 3 फ्रेम आगे आने के बाद इसकी भी वैल्यू को रीसेट कर लेते हैं, 0 कर देते हैं ताकि हमारी स्टार्टिंग में लाइट हो, फिर एकदम क्लोज हो जाए। हल्की सी लाइट एंड शेक आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर और इफ़ेक्ट लगाते हैं हम। टर्बुलेंट डिस्प्लेस करके एक इफ़ेक्ट है, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इसी लेयर के ऊपर और इसकी भी एनिमेशन ऑन कर देते हैं की फ्रेम लगाकर। स्टार्टिंग में हम इसकी की फ्रेम ऑन कर रहा हूँ अमाउंट की, इसको 100 कर देते हैं स्टार्टिंग की फ्रेम पर और 3 फ्रेम आगे आने के बाद इसको हम 0 कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं। अब हमारा कुछ इफ़ेक्ट ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट मैं और लगाने वाला हूँ, इन्वर्ट। इन्वर्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप उसी लेयर के ऊपर और इन्वर्ट की भी हम टॉगल एनिमेशन ऑन करते हैं। स्टार्टिंग में 0 रहेगी और 3 फ्रेम आगे आने के बाद इसको 100 कर देता हूँ। स्टार्टिंग में कुछ ये लाइटिंग से दिखाई दे रही है आपको। अब देखो, यहाँ पर ही कुछ इसी के इफ़ेक्ट हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू। आप इनको अपने हिसाब से करके देख लेना, जैसा भी आपको लाइटिंग चाहिए। स्टार्टिंग में मैं RGB ही रख रहा हूँ फ़िलहाल। अब देखो, कुछ ऐसा इफ़ेक्ट हमारा निकल के आ रहा है।
देखो मैंने यहाँ पर 4 इफेक्ट लगाए हैं, शेक, एक्सपोजर, टर्बुलेंट डिस्प्लेस, इन्वर्ट। एक्सपोजर को ऊपर रख दिया मैंने, टर्बुलेंट डिस्प्लेस को भी ऊपर रख दिया, थर्ड नंबर पर मैं शेक कर रहा हूँ ताकि की फ्रेम ना हिले हमारे कुछ। अब इसी इफेक्ट की Ctrl+D करके मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ ताकि और जगह भी मैं इसी इफेक्ट को लगा सकूँ। अब मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया है। अब देखो 2 बार ही शेक आएगा हमारी क्लिप के ऊपर, एक शेक यहाँ आया और एक शेक यहाँ आया। अब इसका प्रीसेट बना लेते हैं हम इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए। सबसे पहले हमें सभी इफेक्ट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन पर जाना है। सेव एनिमेशन प्रीसेट दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ, ओके क्लिक करते जहाँ भी आपको इसको सेव करना है अपने पीसी में आप कर सकते हो इन फ्यूचर यूज़ के लिए। सिंपली मैं इसको सेव कर रहा हूँ। हमारा कुछ इस तरह का फाइनल आउटपुट निकल के आया है।